गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे विंड एंड एयर प्रेशर बैंड्स के बारे में। तो ये क्या होता है, इसमें जो विंड होती है, पवनें होती हैं, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, और जो एयर होती है वो होती है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। तो हमारी जो बॉडी होती है हमेशा वन 112/122 kg का प्रेशर एक्सर्ट्स करती है। तो उसको प्रेशर को बैलेंस, हमारा जो बीपी होता है उस प्रेशर को हमेशा बैलेंस किए रहता है। इसलिए कई बार जो इम्बैलेंस होता है तो हमारी नाक से ब्लड आने लग जाता है। ये कुछ लोगों ने फील किया होगा। तो इक्वेटर प्रेशर वो हाई रहता है, इक्वेटर प्रेशर लो रहता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर और जो प्रेशर है दोनों के अपोजिट है। अगर पोल्स पे जाएंगे वहाँ प्रेशर हाई रहेगा, टेम्परेचर लो रहेगा। और सेम वे इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई रहेगा और प्रेशर लो रहेगा। जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है, उसके जो सेम प्रेशर के वाले को आइसोबार्स कहते हैं। और नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर से ही नापा जाता है। उसको फोर्स पर यूनिट एरिया से नापते हैं। अगर उसमें बैरोमीटर में सडनली एकदम से जो मरकरी का लेवल नीचे चला जाएगा तो इट मीन्स स्ट्रोम या साइक्लोन आने वाला है। और अगर सडनली एकदम राइज हो जाएगा बैरोमीटर में मरकरी का लेवल, तो मतलब इन एंटी साइक्लोन की स्थिति होगी। इसका मतलब जो हमारा वेदर होगा क्लियर हो जाएगा। सेम में अगर मरकरी फॉल हुआ है, नीचे जगह है और एक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब रेनफॉल होने वाली है। तो इसी तरह हमारे 7 प्रेशर बेल्ट है अर्थ के ऊपर। ये है 7 प्रेशर बेल्ट। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। ये 2 सब ट्रॉपिकल बेल्ट, ये है सब ट्रॉपिकल बेल्ट। ये वाली ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, ये भी सब ट्रॉपिकल बेल्ट है। ये है 2 सब पोलर लोज, ये है सब पोलर लो बेल्ट है, ये सब पोलर लो बेल्ट है। और ये इसके बीच में ये हाई हाई प्रेशर की बेल्ट है, ये वाली है 2 हाई प्रेशर। तो टोटल हमारी 7 बेल्ट्स होती हैं। हमारी वैसे विंड्स होती हैं परमानेंट या प्लेनेटरी विंड्स बोलते हैं। एक होते हैं सीजनल विंड, जिसको मॉनसून विंड भी बोलते हैं, और एक लोकल विंड्स। तो अभी इस वाले लेक्चर में हम परमानेंट विंड्स या प्लेनेटरी विंड्स के पढ़ेंगे, और सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे जो ये वाला इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है, ये है 0 से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में। इसमें जो हमारा टेम्परेचर हाई रहता है क्योंकि इक्वेटर के पास है, तो इसका प्रेशर लो है। और ये मतलब कि ज़्यादा शांत या कामनेस बेल्ट है। और नेक्स्ट बेल्ट में जाएंगे, ये वाली जो बेल्ट है, ये है 5 डिग्री से लेकर लगभग 35 डिग्री तक। इसको बोलेंगे ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी शिप्स वगैरह होती है, सेलिंग करते हैं, जो हमारा ट्रेड ट्रेड होता है इसी में मोस्टली होता है, तो इसलिए वो ट्रेड विंड्स होते हैं। ये भी लो लो ही रहता है इसमें प्रेशर। और इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा ईस्ट से वेस्ट ही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला जो बेल्ट है, इसको बोलते हैं ये 35 से लेके 65 डिग्री तक। और जो 30 से 35 वाला होता है, ये वाला जो एरिया है यहाँ 30 से 35 वाला जो 5 डिग्री, यहाँ बोलते हैं हॉर्स लेटीट्यूड्स भी बोलते हैं इसे। हॉर्स लेटीट्यूड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो शिप वगैरह होते थे पहले, उसमें जब हॉर्स एक दूसरे जगह लेके जाते थे, तो वो बैलेंस बनाने के लिए अपने जो हॉर्सेस या घोड़े होते थे उनको समुद्र में फेंक देते थे। तो इसलिए मोस्टली इसको बोलते हैं हॉर्स लेटीट्यूड्स। नेक्स्ट है जो ये है 35 से लेके 65 डिग्री, यहाँ पे आएगा, इसको बोलते हैं वेस्टर्लीज। ये भी क्या है, इसकी डायरेक्शन लेकिन इस वाले से अलग होती है। इसकी डायरेक्शन वो हमेशा रहेगी यहाँ से वेस्ट या पश्चिम से पूर्व तक की रहेगी।
और इसमें जो हमारा ये वाला सदर्न, जो ये वाला है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, इसमें इसको वेस्टर्लीज को डिफरेंट डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। रोरिंग 40s मतलब 40 डिग्री लैटिट्यूड पे, फ्यूरियस 50s 50 डिग्री लैटिट्यूड पे, और श्रिंकिंग 60s 60 डिग्री लैटिट्यूड पे। और ये होता क्यों है, इसके कारण है, इसको बोलते हैं क्लोरिसिस इफेक्ट। ये है इसका मतलब, जब भी हमारी जो पवनें होती है, जो विंड्स होती हैं, अगर इसमें से सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न में अगर क्रॉस करेगी तो हमेशा राइट साइड में टिल्ट हो जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में घूमने लगाएगी, क्योंकि ये अर्थ की रोटेशन की वजह से। और अगर जब भी जो हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगी तो इस साइड टिल्ट हो जाएंगी, मतलब कि उस तरफ जाएगी तो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में, और इस तरफ जाएंगी तो ये क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में घूमने लग जाती है। नेक्स्ट है सीजनल या मॉनसून विंड। सीजन जो वर्ड है, ये मॉनसून जो वर्ड है इसको बोलते हैं वेदर। ये अरेबिक वर्ड है। इसको क्यों बोलते हैं, इसकी डायरेक्शन एक साल में 2 बार बदलती है सीजन के हिसाब से। तो जैसे इंडिया में नॉर्थ में इंडिया में टेम्परेचर हाई रहता है समर में, गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है। तो इसलिए जो हवाएं होती हैं वो समुद्र से नॉर्थ मतलब कि इंडिया की तरफ बहती हैं। जब जैसे विंटर आएगा तो टेम्परेचर लो हो जाएगा और प्रेशर हाई हो जाएगा, और प्रेशर हमेशा हाई टू लो में जाता है। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर से इंडिया से हाई जो हवाएं हैं वो समुद्र की तरफ बहने लग जाती हैं। सेम वे कोस्टल सिटीज में क्या होता है, जब भी दिन का टाइम होता है तो दिन में जो हमारा लैंड सरफेस है उसका एरिया उस लैंड सरफेस में हमारा टेम्परेचर हाई होता है, तो हमारी जो हवाएं होती हैं वो समुद्र से लैंड सरफेस की एरिया की तरफ चलती हैं। और जो नाइट आएगी, नाइट में इसका अपोजिट होते हैं, हवाएं लैंड सरफेस से सी की तरफ चलती हैं। तो अब हम नेक्स्ट वाली जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे हम लोकल विंड्स। थैंक यू।